वेलकम बैक व्यूअर्स। तीसरा सवाल तैयार है आपके लिए और वो सवाल है कि TV1 पे जो लाइव शोज़ आते हैं उसमें से किसी दो के नाम बताइए। TV1 पे जो लाइव शोज़ दिखाए जाते हैं किसी भी दो शोज़ के प्रोग्राम के नाम बताइए और गिफ्ट चीज़ चाहिए। जी नाज़रीन, एक और चीज़ के प्रोग्राम पे जाने से पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था कि हाउ टू रेज़ योर चाइल्ड और हमें डिफरेंट व्यूज़ मिले। थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ यहाँ पे एक बात कि जब आप अपने बच्चे को जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। उसमें एक बात का ख्याल रखिए कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। यू डू पुश दैम बट यू शुड नो व्हेन टू पुश दैम। और बहुत ही डेलिकेट लाइन है, उसमें आपको अपनी जजमेंट यूज़ करनी है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो वो मोटिवेट नहीं होंगे। दूसरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे और आप डांट के बात ख़त्म कर देंगे तो उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। तो लेट देम लर्न कि वो अगर गलत भी चीज़ कर रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर देंगे। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर आपके एक बच्चे ने दूसरे को मारा है, अपनी बहन को मारा है, तो आप थोड़ा सा अपना टाइम निकालिए और उसके साथ बैठ के उससे कहिए कि वी हैव अ प्रॉब्लम हियर, यू हैव डन दिस, यू हैव डैमेज दिस रिलेशनशिप। डोंट यूज़ दीज वर्ड्स, लेकिन यू नो कि हाउ टू यूज़, हम इसे रिपेयर कैसे करें। व्हाट शुड वी डू कि आप अपनी बहन के साथ ऐसा दोबारा ना करो। क्या होगा कि आपने उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। किसी रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, आप देख रहे हैं आपका 3 साल का बच्चा भागता दौड़ता फिर रहा है और उसके बाद आप एम्बेरस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है। टॉक टू देम बिफोर यू टेक देम टू दैट प्लेस। 2 मिनट निकालें, उनसे बात कीजिए, बेटा वी आर गोइंग देयर। क्या होता है कि बच्चे को जब आप रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं ना तो वो बड़ी चीज़ हो जाता है कि मैं जो हूँ बस। तो मेक श्योर कि आप इम्पोर्टेंस दें इस चीज़ को। हमें बच्चे दिखते हैं, लेकिन वो अगर आपको सुखी करनी है ना अपनी ज़िंदगी तो समझ जाए कि बच्चे भी तूफ़ान है राइट। उन्हें आपको कंट्रोल करना है, उनमें बहुत एनर्जी है और वो आपकी तरह मेरी तरह एक जगह बैठ नहीं जाएंगे। वो एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। तो आप पहले, अगर हमने सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी अपने बच्चे को और थोड़ा सा टाइम अपना निकाल लिया, जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में मेंशन किया था, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा प्लीज़। क्योंकि दैट्स देयर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड लेट देम लर्न न्यू थिंग्स एंड मेक देम टू जज कि क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वापस चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आप डॉक्टर्स तो मतलब सब मिलके इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई और जो आपके प्रोफेशन में नहीं है एंड दे आर स्टिल विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, सो व्हाट शुड दे डू? आप देखिए जिया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है। डॉक्टर तो पढ़ के आए हैं पाकिस्तान से, सब आप भी, हम सब लोग पढ़ के आए हैं पाकिस्तान से, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये चूँकि हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं करी, अब हम लोगों को इसमें एक्टिव पार्ट प्ले करना है। हम लोग इसको एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं। सही। और आप ये देखें कि 1-2 साल में हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमें 1000 क्लिनिक्स दे दी हैं। अब उन क्लिनिक्स को ऑपरेट करना है हमें। तो उस ऑपरेट करने के लिए मैं आपसे भी अभी बाद में बात करूंगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नाम है ह्यूस्टन में और पूरी दुनिया में। आप जैसे लोग इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने में एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। सही। इसमें यह है कि हम इसको एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहते हैं कि वो रहती दुनिया तक, हम रहें ना रहें, ये चलता रहे। सही। और वो उसी सूरत में होगा जब पूरे पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सही है ना? तो हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जी। उसमें एक पेपॉल अकाउंट होगा और उसमें हम चाहते हैं कि इसमें मिलियंस ऑफ मेंबर्स बन जाएं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो सिर्फ $10 दें। मिसाल के तौर पे एक फैमिली है, वो $10 हर महीने क्रेडिट कार्ड से उसमें जा रहा है उस अकाउंट में। आप ये सोचिए 1 मिलियन लोग कैन रेज $10 मिलियन। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, आपसे अगर कोई खुद आके मिलना चाहे, अभी अर्ली स्टेजेस में है, डिस्कशन में है कि इसको हम मार्केट किस तरह करेंगे आम पब्लिक में। यू डोंट हैव टू पे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, $5,000, क्योंकि
एक चीज़ होती है डोनर फटीग। डोनर जो है वो हर वक्त आपको $5,000 के चेक लिख के नहीं दे सकता। सही। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। हमें एक लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग करना है कि आप $10 दें, चाहे $100 दें महीना, चाहे $10 दें। एक इसमें जितनी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगी ना, हम इतने ज़्यादा फंड रेजिंग कर सकेंगे। और पाकिस्तान में अब ये अफोर्डेबल भी हो जाएगा ना, एक साथ पैसे निकालना। और हाँ एग्जैक्टली, और क्योंकि इसको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाना है। सही। अब आप देखें कि हमारी जो 1000 क्लिनिक जो अब हमारे पास आई है एज अ गिफ्ट फ्रॉम डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इतना बड़ा गिफ्ट है कि अगर इसको हमने अवेल नहीं किया तो फिर हम जो हैं बहुत ही मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। सही है ना। अब 1000 क्लिनिक्स की लोकेशन हमें फ्री में मिल गई है। एक क्लिनिक का ऑपरेशनल कॉस्ट $1000 होता है। सही है ना। अब 1000 क्लिनिक का हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट $1 मिलियन होता है। आप ये सोचें कि $1 मिलियन यहाँ पे 1 मिनट में रेस होते हैं। किसी भी आप मस्जिद बना रहे हैं, $1 मिलियन 1 मिनट में। अब आप ये देखें $1 मिलियन रेस करना, इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर ऑल द पाकिस्तानी कम्युनिटी। उससे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों का इलाज हो सकता है। सही है ना। तो ये तो कब से, आई एम सॉरी, लेकिन ये कि मैं कंफर्म इसलिए करना चाह रही हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें पता चल जाए, तो कब तक आपकी वेबसाइट शुरू होगी? एक महीने के अंदर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उसकी वेबसाइट जो है वो www.hamaraclinic.org, हमारा HAMARA clinic.org, ये एक वेबसाइट बन रही है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। मुझे पर्सनली, क्योंकि आई एम द फाउंडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो मुझे पर्सनली अगर कोई अप्रोच करना चाहता है, कोई क्वेश्चन है किसी के पास, तो वो मुझे कॉल कर सकता है। मैं अपना नंबर दे सकता हूँ। टीवी स्क्रीन पे आपका नंबर, मेरा नंबर है 832-929-1911, 832-929-1911। एंड मेरा नाम अरशद उमर है, UMER, अरशद उमर। गूगल मुझे कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के, पूरी दुनिया से बैठ के मुझे गूगल कर सकते हैं। एंड देन आई एम अवेलेबल, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरा नहीं है, ये प्रोजेक्ट पूरी पाकिस्तानियों का प्रोजेक्ट है। इतना खूबसूरत है हमारा। जैसे डॉक्टर ताहिर कादरी साहब कह रहे थे कि हमारा जो नाम है उसमें इतनी पावर है इस नाम में कि पाकिस्तानी जब उनको पता चलेगा कि ये हमारा क्लिनिक है, तो उसमें एक अपनाइयत है। आप रिलेट कर सकते हैं। हाँ, रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। और ये तो अभी 1000 क्लिनिक मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 क्लिनिक इज़ नॉट इनफ फॉर पाकिस्तान। सही है ना। ये तो और ग्रो करेगा। 15-20 हज़ार क्लिनिक जब तक एवरी कॉर्नर में नहीं बनेंगे ना, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। उम्मीद है कि लोगों ने नोट कर लिया होगा और स्क्रीन पे नंबर भी आपके आ रहे हैं। आपकी बात, सॉरी काट रहा हूँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक दो दिन बाद हमारी YouTube में एक डॉक्यूमेंट्री है हमारा क्लिनिक के नाम से जी। वो डॉक्यूमेंट्री अभी लोड होने वाली है, आज या कल हो जाएगी। तो जितने भी नाजरीन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है पाकिस्तान के हेल्थ केयर के बारे में, एंड दे शुड वॉच इट। जब तक वो वॉच नहीं करेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, आई एम श्योर कि आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और अगर कोई भी सवालात है तो नेचुरली व्हेन दे वॉच दैट वीडियो, इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह। ये तो कौम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। आयशा, प्रोग्राम का टाइम ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, और आप लोगों के जो सवाल हैं वो मेरे पास रह गए हैं। आयशा, मुझे बहुत ईमेल्स आई हैं हेयर कलर के बारे में, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है, प्लीज़। या हेयर कलर एक ऐसी चीज़ है जो एज के साथ तो डेफिनेटली करना ही पड़ता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अर्ली एज में उनके बाल ग्रे हो जाते हैं। तो उसमें मैं ये ऑलवेज़ कहती हूँ कि अगर तो बॉदर नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनको बॉदर कर रहे हैं तो फिर कलर करने में कोई हर्ज नहीं है, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस या। लेकिन अगर आप सैलून्स पे जाते हो तो क्योंकि सर आपका पीछे करके धुलाया जाता है, तो उसमें डरने की बात नहीं होती है। अगर आपके बाल गिरते हैं, अगर आपको डैंड्रफ है, अगर आपको बालों में इचिंग हो रही है, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि इसमें 10 डिफरेंट ऑयल का मिक्सचर है, एंड दैट इज़ अ मिरेकल ऑयल बेसिकली। मैं लोगों को बार बार ये कहती हूँ, वीक में एक दफ़ा यूज़ कर लो यार, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सही, हाँ। मैं आपकी बात हाँ जी थोड़ा डिफरेंट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि बाल गिरने की मेडिकल रीजंस भी होती हैं। शैम्पू और ये हेयर डाई के अलावा भी दूसरी चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं हेयर लॉस की वजह से, तो
तो यहाँ ये उनमें थोड़ा सा डॉक्टर साहब हेयर वाइट जो हो जाते हैं वो ज़्यादा वो जीन्स उनके उसकी फैमिली में होता है, जैसे मदर है यंग एज में, जैसे कि यंग एज में पेरेंट्स में है ये, तो फिर बच्चों में कई दफ़ा आ जाता है, कई दफ़ा उनका खाना ऐसा है उनसे फ़र्क पड़ जाता है। अगर कोई डिजीज़ ऐसी हो जाती है, वीकनेस होती है बॉडी में, उससे भी हो जाता है। डॉक्टर साहब आप क्या भी बता सकते हैं? मैं दूसरा टॉपिक चेंज कर रहा था, मैं थोड़ा सा हेयर लॉस के बारे में बता रहा था। जो लोगों खवातीन के खासतौर पर बाल गिरते हैं, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है, थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें टेक्सचर से काफ़ी टेक्सचर पे भी फ़र्क पड़ता है, ब्रिटल हो जाते हैं हेयर एंड हेयर लॉस होते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपना थायराइड फंक्शन चेक कराएं पीरियोडिकली, अपना आयरन लेवल चेक कराएं, अनीमिया चेक कराएं, वो ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और इसी से रिलेटेड है कि क्या वाकई कहते हैं पानी में असर होता है, बाल गिरते हैं, इज इट अ फैक्ट? पानी अगर बहुत ह्यूस्टन में जैसे पानी है, हाँ। नहीं, क्लोरीन बहुत ज़्यादा क्लोरीन अगर ज़्यादा, बेसिकली देखो अगर आप बालों में अब तो ऐसे ऐसे ऑयल हैं, जैसे अब देखो आमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ओहोबा बेर जो हम पाकिस्तान में खाया करते थे उससे ओहोबा ड्राइव करते हैं। अच्छा। तो ये ऑयल इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर आप वो बालों को लगाते हो तो जो केराटिन उसका ख़त्म हो रहा होता है उसको वो स्ट्रेंथन करके उसको जोड़ देता है, स्प्लिट एंड्स ख़त्म हो जाते हैं। ऑयलिंग तो अब ख़त्म ही हो गई है, पता नहीं अब वो रहा नहीं, वो जो पहले ज़माने में तो ऑयलिंग होती थी, अब तो बहुत सुन्नत है। मैं टीवी 1 पे जो मुफ्ती साहब आते हैं उनका प्रोग्राम सुन रही थी, वो यही कह रहे थे कि ये सुन्नत है, अगर आप लगाते हो आप यही सोच के कि मैं सुन्नत पूरी कर रही हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पे तेल लगाया करते थे, तो तेल भी देखो ना, आमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ओहोबा ऑयल है, इसके अलावा आप देखो ग्रेप सीड ऑयल है। ग्रेप सीड ऑयल तो मैं अपने फेस पे लगाती हूँ, मुझे आई जस्ट लव दैट ऑयल। जब भी कभी लगता है ड्राइनेस है तो लगाते हैं। तो मैं सुनने वालों को यही बताना चाहती हूँ कि कलर करें, कलर के बगैर गुजारा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ जी अगर आपको ये है तो ना करें कलर। वी हैव टू डू कलर, वी हैव टू डू हाइलाइट, मैनेज करना है, मेंटेन करना है, ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग हफ्ते में एक दफ़ा कर लो, नहाने से 1 घंटा पहले कर लो। आपके बाल कैसे शाइनी नहीं होंगे मुझे नहीं समझ आती है इस बात की। ठीक है, तो यानी ऐसा असर नहीं होता, लेकिन ये कि सही तरीके से कलर होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। अगर आप घर में भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं कि जब शावर ले रहे हैं तो आप आंख जोर से बंद कर लो ताकि आंख में नहीं जाए। और आयशा, आई एम श्योर कि आप एग्री करेंगी कि ब्रांड्स जो हम ऐसे ही कोई भी कलर उठा लेते हैं बगैर किसी एक्सपर्ट से पूछे, तो उसका भी बहुत असर पड़ता है। उसका भी असर पड़ता है जी। बहुत सी ऐसी छोटी जगह भी हैं जहाँ पे सलोन्स नहीं है, तो देन दे हैव टू गो टू द मार्केट एंड पिक अप द कलर एंड डू द कलर। सिर्फ मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोशिश ये करो कि सिर्फ न्यू ग्रोथ जैसे 1 इंच होती है, तो जिस भी चीज़ से लगा रहे हो तो उसी ग्रोथ पे आप पूरे बालों पे नहीं करो, क्योंकि केमिकल है, डिपॉजिट होता है, ड्राई होते हैं बाल, तो उससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, और आई थिंक हम दिखाएंगे किसी एक प्रोग्राम में, हमें दिखाना चाहिए कि हाउ यू कैन डू। मैं चाह रही हूँ कि अगले प्रोग्राम में एक और चीज़ आप बताइएगा कि उसमें जो डेवलपर्स यूज़ होते हैं उसका क्या रोल होता है, क्योंकि मैं भी आज तक ये नहीं समझ सकी हूँ कि कलर और वो जो मिक्सिंग होती है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पता होता है कि वो कितनी क्वांटिटी यूज़ वो देखो वो एक्टिवेट करता है। वो जो कलर है उसको एक्टिवेट करने के लिए डेवलपर होता है, और उसके ऊपर जो भी कलर आप बाय करते हो ना उस पर फॉर्मूला पूरा लिखा होता है कि आपने कितना कलर लेना है, कितना। यूजुअली जो घर में औरतें करती हैं, भाई ह्यूस्टन के लोग नहीं सुने ह्यूस्टन के लोगों मेरे सैलून्स हैं भाई, 17 सैलून्स हैं, तो उधर ही आ जाओ। आप घर में कर रहे हैं कि तो मेरे सैलून पे कौन आएगा। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो घर में जब कलर करते हैं तो आप उसको एक ही कलर को आप 3-4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा मिक्स करें, फिर उसको टाइट बंद करके रख दें। यूजुअली जब बड़े होते हैं तो उनके ग्रे यहाँ पे हो जाते हैं, मांग से होते हैं, तो वहाँ पे अप्लाई कर लें एंड देन उसको वापस से टाइट कर दें। पूरे बालों पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 100% पेनिट्रेटिंग कलर होता है और ये परमानेंट कलर होता है। जब आपके बाल कटेंगे तभी निकलेगा। और फेड होना एक और बात है, वो भी हम इंशाल्लाह टाइम इतना कम है कि जल्दी मैं भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन है ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आए कि क्या करना है। लेकिन मसला ये है कि वो बार पूरे बालों पे नहीं, ईमेल्स आती है ना उसमें कि ये सवाल, अच्छा वो रिपीट होने लगती है ईमेल्स के, ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। अगर लोगों को प्रॉब्लम है कलर के बारे में, या उनके बाल ड्राई हैं, या लंबे नहीं हो रहे, या ड्राई एंड्स हो गए हैं, तो आप हमें कॉल करें। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर हमें कॉल करें, हम सारे कॉलर्स को जवाब दें। ज़रूर। चलते हैं फरा की तरफ, क्योंकि वो जो
वेट कर रहे हैं लोग हाँ डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो वो थोड़ा बता दीजिए इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो जाए। आप बच्चों के हवाले से मैं एक नज़्म भी सुनाना चाहती हूँ। चले पहले नज़्म सुन लेते हैं। पहले नज़्म, बच्चों की बात हो रही थी। इसका उन्वान है यहाँ पे ज़ीनिया रहती है। और ये नज़्म जब मेरी बेटी 2.5 साल की थी, छोटी वाली, तो जब मैंने लिखी, और बहुत मज़ेदार नज़्म है, गौर से सुनिएगा। बहुत प्रोग्राम से पहले मैंने इनको सुनाई थी। मेरे घर के हर कमरे में बेतरतीबी रहती है, ऐसा लगता है एक आंधी कहीं करीब ही रहती है। मेरे घर के हर कमरे में बेतरतीबी रहती है, सही। ऐसा लगता है एक आंधी कहीं करीब ही रहती है। बिस्तर की चादर नीचे और तकिए उल्टे होते हैं। सिंगार मेज पर रखे सब आई शैडो पलटे होते हैं। कभी डीवीडी के अंदर से एक ऑडियो कैसेट मिलती है। हाँ। कभी खो जाते हैं सिक्के कुछ, कभी चाबी ढूंढनी पड़ती है। कहीं पड़ा है ट्रेन का इंजन, सही। कहीं किसी गुड़िया का बदन, कहीं दुपट्टा छोटा सा, कहीं छोटा सा पैर। वेरी बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह। लग नहीं रहा कि हमारे घरों की पिक्चर मुझे आ रही है ना? एग्जैक्टली मुझे वो याद अगर आ गया बेटियां जब- हैं हमारे घरों में तो आगे पंच लाइन सुनिए हाँ। इसकी, कि देख के ये सब चीज़ें मुझको पहले गुस्सा आता है, फिर हल्की सी एक मुस्कान मेरे लबों को छूती है हाँ। और सरगोशी करती है। यहाँ पे ज़ीनिया रहती है। वेरी गुड, बहुत 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 अच्छा है, जबरदस्त very जबरदस्त। nice। यकीन करें, मतलब ऐसा लग रहा है सारा डिस्क्राइब कर दिया। रियलिटी जो हर घर की है वो है, वो इसके साथ अपने बहुत आप को। जबरदस्त। और डेट ऑफ बर्थ का जहाँ तक सवाल है, मुझे- इससे पहले फरा, नज़म लिखने से पहले क्या हुआ था? कौन सा तूफान आया था जिसने मजबूर कर दिया ऐसी नज़म लिखने पे? एस्ट्रोलॉजी तो मैं कर रही हूँ, बट यू नो इट। ऐसी क्या बात हुई कि फरा ने ये नज़म हाँ, लिख मैं दी? आपको वो वाकया भी सुना देती हूँ। हुआ ये कि ये 2.5 साल की थी ज़ीनिया, और मैं नीचे टीवी देख रही थी। सडनली ज़ीनिया अपीयर हुई और उसके हाथ और कपड़े फिरोजी रंग होता है, एक पेंट, हाँ, उससे भरे हुए थे। टर्कोइज टाइप के होते हैं, टर्कोइज, हाँ। एग्जैक्टली। और जब मैंने उसको देखा तो आप यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं समझ गई कि ऊपर कुछ हुआ है। और हमारा कारपेट वाइट था, तो आई गॉट इट। मैं ऊपर गई तो बेडशीट, तकिए, उस पे सब हाथ बने हुए थे, टर्कोइज, दीवारों पे हाथ बने हुए थे, सही। और कारपेट पे वो गिरा हुआ था पेंट सारा। तो यू कैन इमेजिन कि ना मैं उसे कुछ कह सकती थी, और मुझे ये नज़र आ रहा था कि मैंने इसे क्लीन करना है। यानी उस बात पे मैंने यानी समझे कि अब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे दर्द क्या था। क्या दर्द था। लेकिन खूबसूरती भी तो बहुत, थी ना। वो इसलिए कि वो माँ की खूबसूरती थी। माँ की कि मोहब्बत। देख के उसको पहले गुस्सा आता है, लेकिन फिर ख्याल आता है कि this is मगर जब वो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर ये बातें ये याद बहुत आती अच्छी है। याद ये यादें बन मेमोरीज जाती हैं जो डेवलप होती हैं उनके साथ साथ एक्चुअली में। ये इट्स अ सेट ऑफ पोएम्स। वन इज दिस चुलबुली सी, हाँ। एंड द अदर वन इज वेरी सैड। इसका okay। उन्वान है अ वर्किंग मदर। नेक्स्ट प्रोग्राम में प्लीज जरूर, वो वाली हाँ, क्योंकि मुझे ये जब आप मेरा भी उसका touchy जो है, मामला वर्किंग मदर्स के ये लिए तो ये हमारे अंदर को जगाएगी कि वो नहीं, हम जरूर वो भी सुनेंगे। फरा डेट ऑफ बर्थ जल्दी से बता दूं जी मैं? प्लीज। वैसे मुझे, क्योंकि वैसे भी पता है डॉक्टर साहब पाइसेस हैं, और पाइसेस के हवाले से मैं बताना चाहती हूँ कि वैसे ये प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं, और पाइसेस के लिए इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे खुल जाता है एक अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खुल जाता है, तो इट्स गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मंथ एंड ऑनवर्ड्स। फरा, एक क्वेश्चन, पाइसेस आप बता रही हैं तो वो फरवरी और मार्च दोनों में डिवाइड होता है, तो मैं एक जनरल बता रही हूँ। जनरली पूरा पाइसेस का स्टार्ट। हाँ, पर्टिकुलर डेट के बारे में नहीं बता रही हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि पाइसियंस के साइन में 11th हाउस जो फ्रेंडशिप का हाउस है, सही। नेटवर्किंग का हाउस है, उसमें जुपिटर है। अच्छा। दैट्स व्हाई हिज नेटवर्किंग इज एक्सपैंडिंग। तो अभी पाइसियस के लिए ये है कि वो ये सारे पाइसेस जितने सब पाइसेस के लिए है ये। मेरे बच्चे भी हैं। हाँ, सारे शुरू हो जाए। जो भी नेटवर्किंग से उन्होंने फायदा उठाना है वो नेटवर्किंग से उठाए हैं इस ठीक है। वक्त। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक व्यूअर्स जो हैं वो बड़ा एंजॉय करेंगे इस चीज़ को, और मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में और डेट ऑफ बर्थ इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आया और यकीन कीजिए बहुत नॉलेज मिली। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, और आई एम श्योर कि नाजरीन ने भी बहुत नई चीज़ें सीखी होंगी। प्रोग्राम का वक्त इतना कम होता है कि हम उसे और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो दिल नहीं चाहता वापस जाने को। हाँ, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे पे भी। और डॉक्टर साहब प्लीज़ अपडेट करते रहिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे हाँ, में। ये इंशाल्लाह। और आयशा आप भी, क्योंकि मैं आप लोगों के टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आते हैं,
बहुत शुक्रिया आपका। एंड फरा, थैंक यू सो मच। नज़म ने तो हमें बहुत कुछ याद दिला दिया। जी फरा, थैंक यू सो मच। और हंसाया भी और थोड़ा सा टेंशन भी दिया, बहुत सी यादें वापस से आ गई, लेकिन मज़ा आया, बहुत बहुत ज़बरदस्त नज़म थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो देखने का। और दोबारा इंशाल्लाह अगले संडे पे फिर मुलाकात होगी, लेकिन भूलिएगा मत सवालात के जवाब देना, क्योंकि प्राइम टाइम में आपको आपके सवालात अगर जवाब सही हुए तो आपके लिए गिफ्ट अनाउंस किए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप देखते रहिए TV1, और अगले प्रोग्राम में नए गिफ्ट हैम्पर्स, नए सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जाने से पहले एनर्जी कॉरिडोर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। एम्बेसी स्वीट एनर्जी कॉरिडोर इन ह्यूस्टन, जो हमें ये मौका देते हैं कि हम अपने ह्यूस्टन के अचीवर्स को शोकेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।